हैं कांग्रेस से? मैडम धूल में धोखा है तो। ये इलेक्शन इस समय जातिवाद की हो रहे हैं, लेकिन उम्मीद है इसमें हमें एसपी सिंह बघेल की। कुछ नहीं बिका, रोड कराया कुछ नहीं कराया, क्या विकास कराया? कुछ नहीं कराया। विकास ये तो पैसे वाली सरकार है, गरीब सरकार नहीं है। मैडम बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, गवर्नमेंट आदमी हूँ मैं, इसमें तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा। केवल बीजेपी ऑप्शन नहीं है हमारे पास कोई भी। मैडम बोलिए। 29 और 34 तक तो बात है, ना करो तो अच्छा है। शुरू से हाथ का यानी कि कमल को देते हैं और कमल को जाएंगे। तो जो मुद्दे युवाओं के थे, अग्निवीर ये बहुत गलत वो लेके आए। 4 साल में बच्चा ओवर एज हो जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, चौकीदारी करेगा, पकौड़े बेचेगा मोदी जी की तरह। योगी जी ने कुछ भी कोई कदम नहीं उठाया है। भर्ती थी सारी कैंसिल हो गई, वो भी भर्ती थी। यूपी से तो योगी जी जीतने चाहिए। राहुल गांधी को पप्पू समझता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवा न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। फिलहाल हमारी मौजूदगी पेठों की नगरी में है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि हमारी मौजूदगी ताज नगरी में है। इस नगरी को ताज नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ ताजमहल बहुत फेमस है और देखा जा सकता है कि पिछले 2 दशक से यहाँ बीजेपी ने राज किया, लेकिन एक टाइम पे आगरा सीट जो है वो कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। तो अब यहाँ की जनता क्या सोच रही है, यहाँ की जनता के क्या मुद्दे हैं, जनता का रुख किस तरफ है, किस तरफ सोच रही है जनता। और वैसे अगर देखा जाए तो ये सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव 2024 के अभियान की जो प्रचार की शुरुआत की थी वो भी आगरा से ही की थी। और उसी के साथ साथ बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत आगरा से ही की थी। इसलिए कहा जा सकता है कि आगरा सीट केंद्र तक सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। इस सीट की बहुत अहमियत है। तो यहाँ की जनता क्या सोच रही है, आइए जनता से जानते हैं, मिलते हैं जनता से ही। लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या मुद्दे हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ लोकसभा चुनाव में ज़्यादातर बीजेपी की फाइट है। बीजेपी का प्रत्याशी जीतने का उम्मीद है, कैंडिडेट जो इस समय अपने एसपी सिंह बघेल, उनकी ज़्यादातर उम्मीद है जीतने की, बस ये कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ की जनता तो ये कह रही है कि एसपी सिंह बघेल हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जातिगत राजनीति पे काम कर रहे हैं, इसलिए क्षत्रिय जो समाज है वो फिलहाल उनसे नाराज भी चल रहा है। क्या कहना है इस पे? वो बात आपके सही है, छत्तीसगढ़ नाराज समाज है, वो नाराज चल रहा है क्योंकि चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल में लास्ट में चुनाव के टाइम भी आदमी दिखता है तो क्षत्रिय माहौल या कोई समाज हो, कोई किसी भी समाज को ले लो, सब नाराज होते हैं। इलेक्शन ही जातिवाद की इलेक्शन इस समय जातिवाद की हो रहे हैं, लेकिन उम्मीद है इसमें हमें एसपी सिंह बघेल की। लेकिन एक टाइम पे तो ये सीट कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी ना। वो किसी टाइम पे हुआ करती थी, लेकिन अब तो एसपी सिंह बीजेपी वेस्ट है। आप अभी ये चाह रहे हैं कि बीजेपी है? नहीं, हम तो बताइए नहीं चाह रहे बिल्कुल भी। क्या चाह रहे हैं फिर? बिल्कुल भी नहीं आए। हम तो ये चाहते हैं कांग्रेस आए और बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि बीजेपी आने से हमें क्या किसी को भी बेनिफिट नहीं है। किसी को भी लेकर कोई आज तक बीजेपी में कोई बेनिफिट हुआ हो तो आप बता दें हमें। वजह सर कांग्रेस को क्यों लाना चाह रहे हैं? वजह कांग्रेस को इसलिए लाना चाह रहे हैं, देखो हम भी एक वर्कर हैं, हम कोई काम करते हैं, लेकिन हमें अब तक इतने सालों में हमें कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जो बीजेपी के थ्रू हुआ हो। लेकिन हाँ ये था, हमें सपा में बेनिफिट रहा, प्लस ये कांग्रेस है, इसमें सिर्फ क्या रह गया, सिर्फ जातिवादी और कुछ नहीं है। कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, बस इसमें ये रह गया है इलेक्शन के अंदर, और कुछ नहीं है, बस यही है। यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो प्रेजेंट टाइम के जो सिटिंग एमपी हैं एसपी सिंह बघेल वो पूरे कर रहे हैं। हाँ वो करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो यहाँ के निवासी हैं, उन्हें मालूम है, वो यहाँ पर रह रहे हैं, वो हर तरीके से हर आदमी को अपने तरीके से मेंटेन करके चल रहे हैं। लेकिन वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन मालूम है इलेक्शन बतौर अगर देखा जाए किसी भी चीज़ को तो ये सब लोग मालूम है ये जातिवादी ज़्यादा खेल रहे हैं। कौन खेल रहा है जातिवाद पे? कौन सी सरकार जातिवाद पे खेल रही है बताइए? बीजेपी खेल रही है जातिवाद पे। जोर से ही बोल रहे हैं भाई, किसी का डर नहीं है। जी बताइए अंकल, क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ? क्या हो रहा है यहाँ पे?
आप यहीं के हैं, क्या नाम है आपका? हम तो यहीं के योगेंद्र कुमार। क्या चल रहा है यहाँ पे, बताइए। यहाँ तो बीजेपी और बीएसपी की टक्कर है। बीजेपी और बीएसपी की टक्कर है, तो बीएसपी के जो कैंडिडेट है पूजा अमरोही, क्या कहना है उनके बारे में? उनके तो वैसे जोर ज़्यादा चल रहा है। हाँ, बीजेपी की तो इष्ट में थोड़े चाशनी होगी, कम होगा सीट इससे। 2 दशकों से यहाँ पे बीजेपी रही है, क्या काम किया है फिर? ये तो पब्लिक जानते, हम नहीं जानते, हम तो पता नहीं। आप भी तो आम जनता ही है ना, यही रह रहे हैं ना। क्या विकास के मुद्दे हुए हैं? कुछ नहीं विकास, रोड कराया, कुछ नहीं कराया, क्या विकास कराया? कुछ नहीं कराया, विकास कुछ भी नहीं करा है। नहीं कराया। ये तो अमीरों की सरकार है। ये तो पैसे वाली सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। ये तो अमीरों पैसे वाली सरकार है। और किसी से पूछ लो। जी सर, क्या नाम है सर आपका? उमेश चार। जी, यहीं के हैं आप रहने वाले? हाँ, क्या लग रहा है, चुनावी हवा किस ओर जा रही है इस बार? वो मुझे पता नहीं, मैं कांग्रेस को डालूंगा वोट। आप कांग्रेस को डालेंगे सर, वजह इसकी? काम 10 साल का जो काम है उस हिसाब से डालूंगा। लेकिन 10 साल में तो बीजेपी रही है ना, तो बीजेपी ने काम नहीं किया है, ना। इसलिए कांग्रेस को वोट करेंगे। जी, क्या नाम है सर आपका? सत्येंद्र राणा। वो तो आपका पर्सनल है सर, वो आप किसी को नहीं बताइए, वो तो आपका है। बताइए, क्या इधर की हवा किस ओर जा रही है, क्या रुख लग रहा है? कांग्रेस। ना कोई रुख है, न किसी के पास कोई सवाल है, कोई रुख है। बीजेपी है और क्या है। बीजेपी है, लेकिन ये सर तो कह रहे हैं कांग्रेस है। मैडम धूल में धोखा है ये तो। बताइए। अच्छा, मैंने सुना है यहाँ मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव ज्यादा है। ना ऐसा बात नहीं है, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है कोई भी बीजेपी के अलावा, और बीजेपी मोट। ऑप्शन तो है ना, बहुजन समाज पार्टी से है ना। अरे मैडम, पूजा अमरोही है ना ऑप्शन। अरे मैडम, खोई हुई पार्टी क्यों बात कर रही है? कौन बहुजन? ये तो शायद 10-5 साल पुरानी बातें हो गई। 10-5 साल पुरानी बातें हैं, ये तो खोई हुई बातें हैं। क्यों धूल में धक्कर दे रहे हो? क्या लग रहा है यहाँ के स्थानीय मुद्दे कुछ? बीजेपी नहीं, बीजेपी तो ठीक है, बीजेपी रिपीट हो रही है, वो बात मैं आपकी मान गई, लेकिन यहाँ के क्षेत्र के स्थानीय मुद्दे कुछ समस्याएं। मैडम बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, गवर्नमेंट आदमी हूँ मैं, इस वजह से ज़्यादा नहीं बोलूँगा। केवल बीजेपी ऑप्शन नहीं है हमारे पास कोई भी। ऑप्शन नहीं है, इसलिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? अरे मैडम, बोलिए। 29 और 34 तक तो बातें ना करो तो अच्छा है। क्या चल रहा है अंकल जी, किस तरफ जा रही है चुनावी हवा यहाँ की? यहाँ की बढ़िया आ रही है। बढ़िया तो जा रही है, किस ओर जा रही है, कौन सी सरकार की ओर जा रही है? वही कमल का फूल है। कमल का फूल है। अच्छा, वजह बताएंगे इसकी? बहुत अच्छी पार्टी है, हम तो शुरू से उसी को देखते आए हैं और आज भी उसी को देंगे। हाथ को क्यों नहीं देते? अरे हमें 9 सालों देते नहीं हम किसी पार्टी को, शुरू से हाथ का यानी कि कमल को देते हैं और कमल को देंगे। अच्छा, मैं तो ये सुनती आई हूँ कि एक टाइम पे ये जो शहर है ये हाथ का गढ़ हुआ करता था। हाथ का गढ़ तो कभी नहीं हुआ, पहले था काफ़ी सालों पहले, पर अब नहीं है। अब नहीं है? हाँ, पहले सपा का हुआ, फिर उसका हुआ, मायावती का, अब कमल का है इधर। कमल का फूल ही चाह रहे हैं मतलब। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि महंगाई बढ़ा दी है बीजेपी ने। वो महंगाई तो न संभालो सभी जगह को, यहाँ तो ये अलग ही है, ये है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका। जी, तो शरद जी क्या लग रहा है, किस ओर जा रही है चुनावी हवा यहाँ की? चुनावी हवाएं तो विपरीत चल रही हैं। अब क्या होगा ये तो 4 जून को ही पता लगेगा, मगर जो माहौल है देखा जाए तो कुछ 50-50 का कह सकते हैं, वैसे विपरीत में ही है। अब बनती क्या है, क्या आता है, तो 4 जून को ही पता लगेगा कि जनता का रुझान किधर जाता है। मगर जनता चेंज मांग रही है और बदलाव होना भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से सरकार ने 10 साल में देखा है तो विकास किया, मगर जो विकास होना चाहिए युवाओं का, नौकरी और जो चीज़ वो नहीं हुई। धरातल सड़क से रोज़गार नहीं मिलेगा, मंदिर से रोज़गार नहीं मिलेगा। तो जो मुद्दे युवाओं के थे, अग्निवीर एक बहुत गलत वो लेके आए। 4 साल में बच्चा ओवर एज हो जाएगा, उसके बाद कहेगा चौकीदारी करेगा, पकौड़े बेचेगा मोदी जी की तरह। तो बाकी का तो ठीक है, जो होगा वो समय बताएगा, मगर ओवरऑल चेंज होना चाहिए और चेंज का ही उम्मीद है कि चेंज होगी। पिछली बार के जो चुनाव के मुद्दे थे 2014, 2019, इस बार मुद्दे हटके हैं या वही मुद्दे दोहरा रही है जनता? जनता तो मुद्दे के क्या, जनता तो अंधी है, वो तो हवा में बहती है, मगर मुद्दे वही हैं, पुराने मुद्दे, पुरानी ढपली है, चेहरे नए हैं। तो उन मुद्दों से कुछ नहीं होता, मुद्दा आदमी कुछ नहीं सोचता है। राइट टाइम मुद्दे दिखाए थे कि उस समय आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है, उसी मुद्दों पर चल के वो अपने वोट करता है। अच्छा,
अच्छा, मैंने सुना है कांग्रेस का गढ़ रहा है एक टाइम पे, कुछ कहना है इसके बारे में? गढ़ तो कांग्रेस का था ही था, हमेशा रहा, 55 साल उसी का रहा, मगर अब जनता बदलाव चाहती है भाई, उसको नहीं। 2 दशकों से तो बीजेपी है ना यहाँ पे। नहीं, 2 दशकों से है तो जनता बदलाव चाहती है ना, इसीलिए है 2 दशकों से। अब फिर वो बदलेगी, जनता ही बदलेगी, जनता ही भाई गिराती है, जनता ही उठाती है, तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। तो बदलाव तो होना चाहिए, और बदलाव होना भी चाहिए। बदलाव प्रकृति की एक प्रक्रिया है, अगर बदलाव नहीं होगा तो प्रकृति, सूरज जो सुबह उगता है शाम को छुपता है, ऐसे ही बदलाव होना चाहिए। नहीं तो ये हिटलर, आज के टाइम में जो हिटलर साई चल रही है, जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, केवल यही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। धर्म के नाम पे आप क्या सही कहते हैं कि धर्म के नाम पे बांटा जाए समाज को? अच्छा, हाल ही में मोदी जी का बयान आया था मुसलमानों के लिए, क्या कहना है उस पर? वो बयान झूठा है। वो कहते हैं उनकी कथनी करनी बिल्कुल विपरीत है, कथनी करनी में कोई समानता नहीं है उनके। सरकार ने जो काम कहा है, जो मैनिफेस्टो आए थे 2019 के भी, उस मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे पूरे हुए हैं? एक भी पूरे नहीं हुए हैं। आप एक भी पूरे नहीं हुए। बताएं कौन से हुए हैं? एक भी बताएं, कोई जो हुए हो आप ही बताएं। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन, आप मेरे से पूछा, मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन से हुए पूरे? अच्छा, योगी जी के राज में क्या विकास हुआ है? योगी जी के देखिए, विकास तो कुछ नहीं हुआ, बस ये बुलडोजर चला देना या ये चीज़ कोई विकास में नहीं आती हैं। भाई आप मान लो मैंने अपराध किया है कोई, बिना प्रूफ किए मेरे घर पे आप बुलडोजर, घर पे बुलडोजर क्यों चला रहे हैं? आप मेरे ऊपर बुलडोजर चलाए ना, अपराध मैंने किया था, घर वालों ने तो नहीं किया था ना। भाई जैसे अभी अतीक का इनकाउंटर किया, टोटली फर्जी है। अभी मुख्तार अंसारी मारे गए, भाई अगले भी 1 महीने से कह रहे हैं कि मेरे को जेल दिया जा रहा है, तो जांच क्यों नहीं हुई? और एट लास्ट आदमी मरता हार्ट अटैक से ही है। भाई कोई सी भी मरेगा, बीमारी है, फेलियर तो हार्ट ही होगा ना, तो हार्ट अटैक तो होगा ही होगा, कार्डियोलॉजिक तो होगा ही होगा, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए जनता बदलाव ही चाह रही है। जनता तो बदलाव चाह ही रही है, बदलाव नहीं, जनता क्या सभी को बदलाव। अच्छा, आप नहीं चाहते बदलाव? भाई आप सुबह अगर आपने आलू गोभी खाई है तो शाम को आप दूसरी सब्जी चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? नहीं, तो जनता बदलाव तो जब चाहेगी ना, जब विकास के जनता के जो मुद्दे हैं वो अगर नहीं उठ रहे हैं तब चाहेगी। तो मैं क्या बोला, जनता जो सरकार बनाती है वो 70% इलिटरेट है, उसको केवल राशन चाहिए, केवल 5 किलो राशन से उसने मुंह बंद किया हुआ। क्या 5 किलो राशन से आपका परिवार चल जाएगा? 1 महीने तक 5 किलो, और आज गर्मी के महीने में बाजरा दे रहे हैं, तो आपकी सरकार क्या गर्मी में बाजरा आप खाएंगी? जो जाड़े का प्रोडक्ट है वो आप गर्मी में खिला रहे हैं, तो आदमी वैसे ही मरेगा खा के। अच्छा, मैंने सुना कि अभी आप ले लीजिए कोविशील्ड पे वैक्सीन लगी, कोविशील्ड पे हाई कोर्ट ने भी कह दिया, मतलब अमेरिका ने संज्ञान मिला दिया कि इससे हार्ट ब्लॉक की जो अभी जवान मौत हुई हार्ट अटैक से, वो केवल ड्यू टू कोविशील्ड। तो ये गलत किया ना इन्होंने कोविशील्ड लगवा के, तो ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था। जब पता है ये चीज़ हार्मफुल है तो क्यों लगवाई थी कोविशील्ड? यानी कि जवान मौत इन्होंने एक तरह से, ये जवान लड़कों के हत्यारे हैं कायदे से कहा जाए तो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से जुड़ेंगे यहाँ पे हम। जी भैया, फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? फर्स्ट टाइम वोटर हैं? अरे नहीं, मेरा वोट ही नहीं आया, अभी एज ही नहीं हुई है मेरी। अच्छा, एज नहीं हुई है, होगी तो सही। कितने साल के हो गए आप? 18 साल। 18 साल के हो गए। अगले साल देंगे वोट? अगले साल वोट देंगे जी, क्यों नहीं देंगे वोट? क्या लग रहा है युवाओं को लेकर के, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? युवाओं को लेकर कुछ पता नहीं, अभी सारे लोग एक रहते हैं, गठन बनाते हैं, पहले मिलके सारे लोग गठन बनाते हैं, सारे लोग मिलके देखते हैं किधर सरकार पलट रही है किधर नहीं है। योगी जी की सपा है, भाजपा है, क्या है सरकार है क्या नहीं, कुछ पता नहीं। इधर युवाओं के पेपर लीक का बहुत बड़ा मुद्दा उठा था, क्या हुआ? पेपर लीक का हुआ था मुद्दा, मैम उसमें क्या बताऊँ मैं, हमने पेपर दिए थे, तो भर्ती हैं, सारी भर्ती आ रही, कैंसिल हो रही हैं, रद्द हो रही हैं भर्तियाँ। ये सरकार से बहुत आता है, फ़ायदा कुछ नहीं है। जी, तो स्टूडेंट इतनी मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, फिर पेपर लीक हो जाते हैं। और क्या करें, गधा मजदूरी है जो पे वो करनी पड़ रही है। सरकारी नौकरी, कुछ गवर्नमेंट जॉब करते हम। मोदी जी ने तो कहा ना था कि इस पे पेपर लीक पे तुरंत एक्शन हुआ, SIT का गठन किया गया, जांचें कराई जा रही है इसकी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है? नहीं हुआ। और योगी जी ने इस पे कुछ कदम उठाए? योगी जी ने कुछ भी कोई कदम नहीं उठाया है। भर्ती थी सारी कैंसिल हो गई, वो भी भर्ती थी। युवा भी दुखी है, मतलब युवा परेशान है अभी? युवा परेशान है, बहुत परेशान है। युवा बदलाव चाह रहा है, मतलब बदलाव चाह रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बदलाव तो ये है, महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है पहली बात तो, और दूसरी बात थोड़े महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, और दूसरे काम वगैरह भी नहीं है, इतने लोग काम के लिए भी कमी आ गई है, तो इसलिए काम वगैरह सबको जॉब मिलना ज़रूरी है, और ये महंगाई हो रही है वो घटना ज़रूरी है, तो इसीलिए थोड़ा इस पे मुद्दा उठना चाहिए। रोजगार की कमी है, मतलब आपका कहना है ये? इतनी नहीं है वैसे, मेन बात तो ये है, उन्होंने भी सही, अभी मेरी पहले स्टार्टिंग मान लो 6000 थी, तो सिलेंडर 300 रुपये था। अभी मान लो मैं 12,000 कमा रहा है तो सिलेंडर बढ़ा दिया है,
तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, महंगाई बढ़ा दी, ये बढ़ा दी, कुछ बात नहीं है। अभी देखो कांग्रेस पार्टी जीत गई तो भी बदलाव नहीं करेगी, वो भी बोल रही थी सोने को आलू बनाएंगे, बना दिया आलू, नहीं बनाया। तो सरकार के ऊपर तो भरोसा नहीं कर सकते कोई सी सरकार के ऊपर, पर जनता एक बार दोबारा वोट देगी मोदी जी को, अगर दोबारा उन्होंने बदलाव किया तो। अब कोई सी भी सरकार बदलाव कर देगी, उसको जीतना पड़ेगा अब क्या। यहाँ की जो सिटिंग एमपी है फिलहाल, उन पे भरोसा कितना है? हाँ, यूपी से तो योगी जी जीतने चाहिए। नहीं, यूपी से तो योगी जी जीतने चाहिए। क्यों सर, क्यों योगी जी जीतने चाहिए? क्योंकि आजकल लेडीज़ वगैरह सब सेफ है, पहले इतनी नहीं रहती थी। तो आजकल लड़की रात को भी निकलेगी घर से तो वो सेफ फील करती है, उनको पता है योगी जी की सरकार है, तो इसीलिए बिंदास घर से निकलती हैं वो। पहले इतना नहीं था। अभी दिल्ली में देखो जो केजरीवाल है, उधर दिल्ली में एक साक्षी मर्डर क्या था, उसका मर्डर हुआ था डेयरी में, तो उसको कुछ नहीं, फांसी वगैरह कुछ नहीं हुई, सबके सामने मारा था, कोई बीच बचाव करने नहीं आया, पुलिस वाले भी नहीं आए। तो इसीलिए होनी चाहिए तो योगी जी की सरकार होनी। केंद्र में मोदी की सरकार नहीं चाह रहे और यहाँ योगी की सरकार चाह रहे हैं, तो अगर केंद्र में ही क्या सरकार बोला? नहीं रही अभी एक तो बात यहाँ की जो गवर्नमेंट उसके पास पावर कैसे रही? बदलो मत। मैंने क्या बोला, पहले मैं 6,000 कमा रहा था तो 300 का सिलेंडर था, सैलरी बढ़ी तो उस पर भी दाम बढ़ा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? इंसान मेहनत करेगा तभी कमाएगा ना। सही बात है, बिल्कुल। घर बैठे तो नहीं खा सकते, घर बैठे तो पैसे नहीं आएंगे ना। मेन बात तो ये, उन्होंने किया तो अच्छा कर रहे हैं, वो दोबारा जीतनी चाहिए बीजेपी, हम तो दोबारा वोट देंगे बीजेपी को। दोबारा वोट देंगे बीजेपी? हाँ, कांग्रेस तो कह रही है कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम पे खेल रही ये है। देखो पहले सब लोग केजरीवाल, राहुल गांधी, ये सब एक हो गए थे, फिर बोल दिया भारत यात्रा, ये कितने किए इन्होंने, कुछ भी नहीं हो पाया ना। तो इसीलिए जीतनी चाहिए तो बीजेपी, कांग्रेस वगैरह से कुछ मतलब नहीं है। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं आप? राहुल गांधी को पप्पू समझता है मैं। अच्छा, और प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? नहीं, उनको नहीं देखता। अगर बनते हैं प्रधानमंत्री तो? बनते हैं तो अच्छी बात है, फिर जनता उनको वोट कर रही है ना। मैं ये नहीं बोल रहा वो भी नहीं बनना चाहिए, उनको भी एक मौका देना चाहिए। बने तो जनता के लिए वोट देंगे, उनके लिए बने, हमारे लिए तो। धन्यवाद आपका।